हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पेज लेआउट को डिज़ाइन किस तरह करते हैं। डिज़ाइन करने के लिए हम मल्टीपल तरह के टैग्स यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह के टैग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको एक इजी वे में, अंडरस्टैंडिंग वे में किस तरह से, एक प्रॉपर वे में यूज़ किस तरह से किया जाए, ताकि अगर इन फ्यूचर में हम टैग अपने फाइल को ओपन करें, अपने कोड को ओपन करें, तो हमें भी समझने में प्रॉब्लम ना हो और बहुत अच्छे से समझ आए, या फिर हमारा कोड कोई और ओपन करता है तो उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। इवन जो सर्च इंजन होते हैं सर्च इंजन है उसको भी, जो पेज होते हैं उनको भी समझने प्रॉब्लम ना हो। और अगर इससे क्या होता है कि बैकएंड में जो अगर हम कोड को प्रॉपर तरीके से देंगे तो सर्च इंजन्स को भी हमारी जो कंटेंट है, हमारी वेबसाइट है, उसको टॉप पे रखने में रैंकिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो हमारे कंटेंट वेबसाइट्स को टॉप पे रखेगा हमेशा, जिस तरह से हम अच्छे से डिज़ाइन करेंगे। और जितना हम उसको अनफ्रेंडली वे में, अनफेमिलियर वे में और उसको डिज़ाइन करेंगे तो उतना ही वो किसी को भी समझने में या गूगल सर्च इंजन को समझने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो डिज़ाइन किस तरह करते हैं उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ठीक है, पेज लेआउट क्या होता है? पेज लेआउट मतलब है हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज आर अरेंज्ड सच एज हेडर। अब बहुत से कंटेंट ऐसे होते हैं कि उस पर शुरू में आप देखते होगे हेडर होता है और उसमें हेडर, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे ये गूगल का पेज है, यहाँ पे हेडर है, ये अबाउट स्टोर, जीमेल, इमेज, ये हेडर हो गया। ठीक है, नीचे फुटर हो गया, एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस, हाउ सर्च वर्क्स, प्राइवेसी, टर्म सेटिंग, और ये बीच का पार्ट हो गया कंटेंट। ठीक है, इस तरह से हेडर, फुटर इनको स्पेसिफाई कर लेते हैं, और वो जितने भी जो होते हैं उनके टैब्स होते हैं वो उसके हिसाब से डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे हेडर हो गया, टॉप सेक्शन ऑफ अ वेब पेज डेट शो द वेबसाइट नेम, लोगो और हेडिंग। तो जितने भी हमें हेडिंग पार्ट से रिलेटेड चीज़ें देनी है टॉप हेडिंग में, तो हम उसको हेडर सेक्शन में देंगे। ये हम दे किसी सेक्शन में सकते हैं, लेकिन अगर हम एक प्रॉपर तरीके से उसको करेंगे तो वही बोल रहा हूँ कि गूगल सर्च पेज को जो है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी और को समझने में, और हमें प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ठीक है, हम अपने कोड को किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं एज ए डेवलपर, बट जितना हम उसको वेबसाइट को प्रॉपर वे में एक तरीके से बनाएंगे तो उतना ही सबको ईजी रहेगा। ठीक है, अब हेडर पार्ट को हेडर में लिखेंगे, नेविगेशन को नेविगेशन में। नेविगेशन पार्ट क्या होता है? मेन्यू, कंटेंट, लिंक दैट हेल्प्स यूजर मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर। अब हेडर के नीचे कई बार आप देखते हो कुछ मेन्यू होते हैं, जैसे अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, उन पर क्लिक करते ही वो दूसरे पेज चले जाते हैं, तो वो नेविगेशन लिंक हो गए। ठीक है उसके बाद में मेन कंटेंट होता है, जो मेन होता है, बीच में होता है, जो बीच में द सेंटर पार्ट ऑफ द वेब पेज दैट डिस्प्ले मेन इन्फॉर्मेशन, जिसमें मेन इन्फॉर्मेशन होती है सारी। ठीक है, उसको मेन में डालते हैं टैग में। साइड बार होता है, साइड इन्फॉर्मेशन और साइड सेक्शन दैट शो एक्स्ट्रा लिंक, एडवर्टाइजमेंट। जैसे कुछ वेबसाइट होती हैं हमारी, उस पर कुछ लोग क्या करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे ऐड देने जाते हैं, तो वो हमें अपने पेज पे दिखाना पड़ता है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है तो हम उसको साइड बार इन्फॉर्मेशन सेक्शन में डाल सकते हैं। फुटर में फुटर से रिलेटेड चीज़ डाल सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हेडर, देखिए हेडर है, हेडर में एक हेडर टैग देंगे। जैसे कि हेडर टैग है, ये टैग है, हेडर टैग के अंदर हमने जो है वेबसाइट का लोगो टैग डाल दिया, टाइटल, नेविगेशन वाले टैग में जो हमने होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट डाल दिया। ठीक है, ये हम अगर डालेंगे तो सामने वाले को, हमें इन फ्यूचर में या फिर गूगल को, सर्च इंजन को समझने प्रॉब्लम कम होगी, वो उसको इंपॉर्टेंस उसी तरह देगा। ठीक है, अब मेन है, मेन को गूगल जो है, सर्च इंजन जो है, एसईओ, वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि जो अगर हम इसको मेन वाले को जो है फुटर में या हेडर में लिख देंगे तो उसको इंपॉर्टेंस कम देगा, तो वो अकॉर्डिंगली जो है टैग्स हमारे वैसे इंपॉर्टेंस देता है। जैसे मेन हो गया, उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं सारे वो डालेंगे। साइड बार में जो है लिंक ऐड जो है साइड में लिखेंगे। फुटर में सारी फुटर के साइड चीज़ें डालेंगे हम सारी। इस तरह से हम अपना पेज डिज़ाइन करते हैं। सिमिलरली जो है HTML, जो है हेडर, टॉप सेक्शन, नेविगेशन, मेन्यू सेक्शन, मेन कंटेंट, फुटर, बॉटम सेक्शन। डिज़ाइन हम किस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है जो है पैराग्राफ जो हमने ऊपर पढ़ा था, H1 जो है हेडिंग जो है, ये हम किसी को भी वो हेडिंग में भी लिख सकते हैं, नेविगेशन में, मेन में, फुटर में, कहीं कुछ भी ले सकते हैं, जैसे डिज़ाइन कर सकते हैं हम बट ये है कि एक प्रॉपर तरीके से हम चीज़ें डिज़ाइन करेंगे तो उतना अच्छा होगा। ठीक है, इवन विदाउट लुकिंग इनसाइड यू नो व्हाट ईच सेक्शन, मतलब इसको बस ये देख के समझ जाएंगे। अगर हम प्रॉपर सेक्शन के सब कुछ देंगे, हेडर के अंदर हेडर मतलब चीज़ें होंगी, अगर कुछ भी उसके अंदर टॉपिक्स होंगे, टैब्स होंगे, तो हमें पता चल जाएगा हाँ ये सारे के सारे टैब्स जो है हेडर में आएंगे। कैसे? जैसे हमने अबाउट अ स्टोर, जीमेल, इमेज लिखा हुआ है, अगर ये सेक्शन हेडर में सेक्शन में है तो हमें देख के पता चल जाएगा यार ये तो हेडर से रिलेटेड ही होंगे। अगर मेन सेक्शन में कुछ होगा तो हमें पता चल जाएगा कि मेन से रिलेटेड होंगे, ये जो है मेन कंटेंट है। ऐसे ही फुटर सेक्शन से रिलेटेड होगा तो कुछ, तो सारे फुटर के अंदर होंगे, हमें देख के पता चल जाएगा। एग्जाम्पल टू मेक इट वेरी क्लियर,
विदाउट टैग जो होता है, अगर हम डिव 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 लिख के उसको सारा कुछ कर दें तो वेबसाइट तो बना दोगे आप, लेकिन ये एक पुराना तरीका है और इससे जो है प्रॉब्लम होगी समझने में, किसी को भी हार्ड टू अंडरस्टैंड। और टैग के साथ में हेडर, नैव, मेन, फुटर समझने में कितने इजी ले रहे हैं ना, कि क्या हेड, ये हेडर है, हाँ तो इससे इसमें हेडर से रिलेटेड चीज़ें होंगी, टॉप पे होगा, नेविगेशन में मेन्यू से रिलेटेड चीज़ें होंगी, मेन में कंटेंट जो होगा इंपॉर्टेंट वो होगा, फुटर में बॉटम रिलेटेड चीज़ें होंगी, तो समझने में ईजी रहेगा ये। इस तरह से हमने एक इमेज तैयार की है, पेज लेआउट इन HTML। अब हेडर में सबसे ऊपर हेडर से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जैसे नेविगेशन, उसके नीचे नेविगेशन होता है, फिर मेन कंटेंट आता है यहाँ पर वेबसाइट का, साइड बार में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, एड्स रिलेटेड, फुटर जो है ये फुटर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं यहाँ पे, जो ये एड्स रिलेटेड चीज़ें हैं इसको जो है SEO कम इंपॉर्टेंस देता है। कॉमन पेज लेआउट टेक्निक क्या है, यूजिंग सिमेटिक टैग, सिमेटिक HTML5, जो हमें HTML5 बेसिक कोड यूज़ करते हैं, उसका आपने पढ़ा होगा ऊपर, HTML5 जो है, ठीक है, अगर आप ऊपर वीडियो पढ़ेंगे HTML5 मतलब पता चल जाएगा उसमें। यूजिंग सिमेटिक HTML टैग मीनिंग सिमेटिक HTML यूज मीनिंगफुल टैग्स दैट क्लियरली डिस्क्राइब व्हाट द कंटेंट इज। तो अगर हम ये प्रॉपरली देंगे, ये सब प्रॉपरली नेविगेशन टैग्स देंगे, हम ऐड करते हैं, तो क्या होगा, these tag help browser understand the page, search engine SEO to understand the page, सर्च रीडर एक्सेसिबिलिटी तो ये सब कुछ इजीली रहेगा। SEO जो भी है उसको, पेज को फाइंड करेगा प्रॉपरली एज पर दी, हम जो भी हमने मेंशन की होगी होगा कोड, और हमारे को जो है वो टॉप पे रखेगा, जो रैंकिंग है हमारी वो हमेशा ऊपर रखेगा सब पेज को पढ़ के, सर्च करके। हाउ सर्च इंजन SEO बेनिफिट्स। अब सर्च इंजन जो है वो बेनिफिट किस तरह देता है, सर्च इंजन यूज सिमेटिक टैग टू अंडरस्टैंड पेज स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट। सर्च इंजन यूज सिमेटिक टैग, सर्च इंजन जो है वो सिमेटिक टैग्स जो है वो यूज़ करता है, सर्च सिमेटिक टैग जो हमने ऊपर पढ़ा सिमेटिक टैग्स। सर्च इंजन जो है सिमेटिक टैग्स को पढ़ता है, अंडरस्टैंड करता है पेज स्ट्रक्चर को और उसकी इंपॉर्टेंस को, क्योंकि एज पर सिमेटिक टैग जो है वो सिर्फ सिमेटिक टैग के अकॉर्डिंग ही सर्च इंजन उसको बेनिफिट देता है, ठीक है। सर्च इंजन यूज सिमेटिक टैग्स को सर्च करता है टू अंडरस्टैंड पेज स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कंटेंट, कि जिस सिमेटिक टैग में कौन सा सिमेटिक टैग में कौन सा कंटेंट है और हमें किसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी है। बेटर इंडेक्सिंग होगा, हायर चांस टू रैंक इन सर्च रिजल्ट, तो जो भी सर्च करेगा उसमें सिमेटिक टैग अगर हम सही से देंगे तो सर्च करने में भी ईजी रहेगा रिजल्ट में। ओनली यूज डिव, आप वेबसाइट तो बना दो कि डिव देखे, लेकिन गिव नो क्लियर मीनिंग टू सर्च इंजन, या फिर कोई थर्ड पर्सन जो आपको कोड पढ़ रहा होगा इंटरनली, या फिर हमें ही इन फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी समझने में कोड को। सिंपल वन लाइन है, ब्राउजर नो विच पार्ट इज हेडर, मेन्यू और कंटेंट, SEO अंडरस्टैंड कंटेंट इंपॉर्टेंस एंड स्ट्रक्चर, एक्सेसिबिलिटी हेल्प्स स्क्रीन रीडर गाइड यूजर प्रॉपरली। कॉमन सिमेटिक टैग्स कौन से होते हैं, दीज टैग्स यूजली अपीयर डायरेक्टली इनसाइड बॉडी। अब ये तो आपको पता ही है कि हम हेडर के अंदर डायरेक्टली कोड लिखते हैं, जो हम वेबसाइट पे दिखाते हैं हम बॉडी के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब बॉडी के अंदर अगर हम डिव डिव करके कोड लिख देंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा, तो मेन इसलिए 3 पार्ट्स रखे गए हैं, एक हेड, हमारा हेड हो गया, फुटर हो गया, ठीक है, और एक मेन कंटेंट हो गया बीच में। तो हेड में जो हम मोस्टली हेड वाली चीज़ें रखेंगे, मेन कंटेंट में हम मेन कंटेंट की चीज़ रखेंगे, और फुटर में हम सारी नीचे फुटर वाली चीज़ें रखेंगे, डेट्स इट। तो ये बहुत इजी है समझना कि अगर आपको टॉप पे कुछ देना है, इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो हेडर के अंदर आएगी, फुटर के अंदर नीचे वाली इन्फॉर्मेशन आएगी, बीच में जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा वो मेन कंटेंट में आएगा। अब डिस्कस करते हैं व्हाट मेन इज़ फॉर। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सिमेटिक टैग्स यूज़ करने पे हमें काफ़ी बेनिफिट होता है, चाहे वो वेबसाइट लेवल पे सर्च इंजन के थ्रू हो, चाहे किसी कोड को समझने में हो, क्योंकि खाली डिव डिव लिख के हम कोड तो लिख देंगे, लेकिन ये सिमेटिक टैग्स यूज़ करने, प्रॉपर यूज़ करने से जो है कोड एक अंडरस्टैंडेबल कोड हो जाएगा, चाहे वो किसी थर्ड पर्सन से हो, चाहे हम सेल्फ हो, या फिर जो है SEO के थ्रू हो, ठीक है। तो इससे जो है बहुत आसान होगा तरीका यूज़ करना, और ये मॉडर्न वे है और इसको यूज़ करना चाहिए सिमेटिक टैग्स को। सिमेटिक में हेडर, मेन, फुटर, ये 3 आते हैं। उसके बाद में इसमें हेडर फुटर में तो सिर्फ हेडर फुटर वाली चीज़ें आती हैं, टॉप और लेकिन मेन में आप देखोगे तो बहुत सारे सेक्शन बने होते हैं कई बार बीच में मेन के अंदर। तो मेन क्या होता है, मेन कंटेन्स द प्राइमरी कंटेंट ऑफ द पेज, द कंटेंट दैट इज़ यूनिक। तो मेन जो होता है वो मेन प्राइमरी चीज़ होती है, उसमें कंटेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मेन में डालते हैं हम। सिमेटिक टैग्स इनसाइड मेन, अब कुछ सिमेटिक टैग्स होते हैं जो मेन के अंदर आते हैं, ठीक है। दीज टैग्स आर नॉट यूज्ड एज द मेन पेज स्ट्रक्चर
दे आर प्लेस्ड इनसाइड द मेन टैग्स टू ऑर्गेनाइज कंटेंट। तो कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये जो टैग्स हैं ये मेन के अंदर आते हैं। अब वो कुछ सेक्शन टैग है, आर्टिकल है, असाइड है। सेक्शन टैग हो गया ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंटेंट। सो हम हमारे कुछ सेक्शंस होते हैं, कुछ पैराग्राफ हो गया, उसको हम सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, या ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेम कंटेंट के ग्रुप होते हैं तो सेक्शन में आ गए। आर्टिकल्स, जैसे आर्टिकल्स हो गया पोस्ट, न्यूज़ या फिर ब्लॉग्स होते हैं, कुछ आपने देखे होंगे वेबसाइट पे, तो वो आर्टिकल के अंदर आते हैं। ऐसे ही साइड बार एक्स्ट्रा कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो असाइड में आती है। असाइड जो होता है वो मेन के अंदर आ भी सकता है और नहीं भी सकता, ये डिपेंड करता है कि जो आपका सेक्शन से रिलेटेड कंटेंट है वो इससे अगर इस पर डिपेंडेंसी है असाइड की तो वो आप सेक्शन में भी ले सकते हो, अगर डिपेंडेंसी नहीं है तो सेक्शन के बाहर, इसके मेन के बाहर भी ले सकते हो। ठीक है दोनों चीज़ें कर सकती हैं। सिमेटिक वर्सेस नॉन सिमेटिक टैग्स। व्हाट आर सिमेटिक टैग्स? सिमेटिक टैग्स जो है क्लियरली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंटेंट। दे टेल व्हाट द कंटेंट इज, वाई इट एग्जिस्ट। सो सिमेट्रिक टैग यूज़ करने से आपको पता चल जाएगा कंटेंट क्या है और कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वाई क्यों एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट आर नॉन सिमेट्रिक टैग्स? नॉन सिमेट्रिक टैग्स जो है डू नॉट एक्सप्लेन मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं होता। दे आर जस्ट कंटेनर, वो कंटेनर होते हैं, आपका काम कर रहे हैं। ब्राउजर डज नॉट नो इज इट अ हेडर, फुटर, कंटेंट, कुछ पता नहीं चलता, बस आप जो है उसको लिख रहे हो उस नॉन सिमेट्रिक टैग्स को। एग्जाम्पल यूजिंग बोथ। नॉन सिमेटिक जो है ओल्ड स्टाइल है, आप डिव 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 लिख के आपने सारा कुछ लिख दिया, लेकिन इससे समझ नहीं आएगा ढंग से कि भाई अभी तो मैंने हेडर और फुटर लिख दिया, लेकिन अभी हमें मल्टीपल टैब्स के नाम लिख दूँ, यहाँ पर मल्टीपल टैब्स बटन्स के नाम लिख दूँ, लेकिन उससे समझ नहीं आएगा कि भाई ये फुटर है, हेडर है, मेन कंटेंट है क्या। वर्क्स करेगा बट लेस रीडेबल, पुअर एसईओ, नॉट मॉडर्न। अब सिमेटिक टैग है जो ये मॉडर्न वे है, मॉडर्न HTML5 वे है। इसके अंदर देखो मैंने यहाँ हेडर लिखा, हेडर के अंदर मैंने एक H1 सेक्शन दिया, तो इससे मेरे को देख के लग रहा है हाँ ये हेडर है, क्योंकि ये माई वेबसाइट जो है ये हेडर के अंदर आएगा। नेव जो है होम, अबाउट, कॉन्ट्रैक्ट जो है हेडर के बाद में नेविगेशंस आप देखने होंगे कि नेविगेशंस बार आते हैं बिल्कुल नीचे हेडर के, तो एक होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट इस तरह के, तो वो नेविगेशन है, मैं समझ गया। उसके बाद में कुछ पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, सेक्शंस लिखे होते हैं, तो वो सेक्शंस में आ गए, मेन में आ गए। सबसे नीचे जो है ना उसको देख के लगता है हाँ ये फुटर है, तो इसको देख के लग रहा है कि क्लीन कोड है, SEO फ्रेंडली है, ईजी टू अंडरस्टैंड है किसी के लिए भी। सिमेट्रिक टैग्स डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ कंटेंट वाइल नॉन सिमेट्रिक टैग्स ओनली ग्रुप कंटेंट। सेक्शन टैग एग्जाम्पल, सेक्शन टैग का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अ पेज अबाउट अ स्कूल। एक पेज है, पूरा पूरा पेज है वो स्कूल से रिलेटेड है, एक सेक्शन हमने उस पेज पे ऊपर दे दिया टीचर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक कोर्स के लिए, इस तरह से दे दिया, तो यह है समझ लीजिए सेक्शन टैग हो गया, सेक्शन। ठीक है मेन में आएगा। ईच ग्रुप इज़ अ सेक्शन, हर एक ग्रुप एक सेक्शन है, बिकॉज ऑल द कंटेंट इनसाइड टॉक अबाउट वन टॉपिक, सब एक ही टॉपिक के ऊपर है, स्कूल के ऊपर। हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अब, ठीक है, ताकि अच्छे समझ आए। अब मान लो ये गूगल का पेज है, ठीक है। अब इसके अंदर अबाउट, स्टोर, जीमेल, इमेज, इसके अंदर ये है सबसे ऊपर हेडर पे, अबाउट, स्टोर, जीमेल, इमेज, ये सब हेडर है मान लो, ठीक है। अब हमने वेबसाइट पे हेडर तैयार करना है, मैंने मान लो हेडर दिया, बॉडी के अंदर मैंने हेडर लिख दिया सबसे पहले। अब यहाँ पर मैं नीचे क्लिक करूँगा, राइट में नीचे गो लाइव पे, तो यहाँ पर आ गया अबाउट, स्टोर, जीमेल, इमेज, लेकिन ये देखो कहीं कोई स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक लाइन में आ गया। ठीक है, इसके लिए हम क्या करना होगा, अब मैंने सिंपल एक हेडर में दिया, सिंपल एक हेडर में दे दिया मैंने, तो ये प्रॉपरली फॉर्मेट नहीं हुआ। मैंने हेडर दे दिया लेकिन प्रॉपरली फॉर्मेटेड नहीं है। तो अगर मैं प्रॉपर फॉर्मेट में दूंगा चीज़ों को, मतलब आप दे तो मल्टीपल तरह सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह के डेवलपर हैं, किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। हमारी वेबसाइट बननी चाहिए, बट ये है कि हम अलग अलग तरीके से जितना उसको ईजी वे में रखेंगे, अलग अलग टैग्स यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा ईजी रहेगा वेबसाइट को समझने में, बनाने में। अब मैंने सेक्शन टैग का यूज़ कर साथ में हेडर में ही सेक्शन टैग, तो ये सेक्शन बन गए, ये बन गए सेक्शंस, लेकिन ये आ किस तरह रहे, हमें तो ये हॉरिजॉन्टल में चाहिए, वर्टिकल में आ गए। ठीक है, ये हमने देख लिया कि हेडिंग टैग, ये हेडिंग टैग हो गया, हमने देखा था ऊपर हेडिंग टैग बनाया हमने किस तरह से। अब हम देखते हैं पैराग्राफ टैग में, देख लेते हैं कि पैराग्राफ टैग के साथ में किस तरह आएगा ये। अब ये आपका आ गया पैराग्राफ टैग में।
पैराग्राफ टैग में एक ही लाइन में है, एक ही फॉन्ट है, सब कुछ सेम है, ठीक है, लेकिन अभी भी स्पेस मैंने दे रखा है, इसमें स्पेस नहीं आ रहा है। स्पेस नहीं आ रहा है, इसके लिए हमने पढ़ा था स्पेस देने के लिए क्या करना चाहिए। स्पेस देने के लिए हम प्री का यूज़ करेंगे। पी हो गया हमारा पैराग्राफ के लिए, कि हम बोल रहे हैं कि पैराग्राफ में मतलब एक ही लाइन में आ जाए। प्री हम बोलेंगे कि हमें स्पेस देना है इसमें बीच में, तो स्पेस देने के लिए हम प्री का यूज़ करेंगे। और हेडर जो एक सेक्शन हो गया, कि हम ये इसमें इस सेक्शन से ये दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पर एक हेडर दे रहे हैं, हेडर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ, तो ये पी पैराग्राफ से एक लाइन में आ गया, ये पी से पी पैराग्राफ हो गया, प्री से ये जो है ये स्पेस, जो हमारे स्पेस आ जाएंगे, और हेडर एक सेक्शन हो गया। और हमें पता चल जाएगा देख के कि ये जो हेडर के अंदर काम हो रहा है ये सारा टॉप पे आएगा, हेडिंग में आएगा। देखो ठीक है, स्पेस आ गया, इस तरह से हेडर हो गया। प्री हमने पढ़ लिया कि क्या होता है। और सिमिलरली हम फुटर का भी एग्जांपल लेते हैं। फुटर भी सिमिलर ही रहेगा, इस तरह से हेडर और फुटर इस तरह से ही रहेगा सेम। अब हम लेते हैं मेन टैग का एग्जांपल ऑफ मेन टैग। अब मेन टैग के अंदर मल्टीपल सेक्शंस आते हैं, मल्टीपल टैग्स आते हैं, इंपॉर्टेंस डिपेंड करती है उसकी, ठीक है। सबसे पहले आता है सेक्शन टैब का एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, अब हमने सेक्शन बना दिया, ये मेन है, मान लो हमने यहाँ पे सेक्शन बना दिया, ठीक है। बॉडी के अंदर हेडर हो गया। अब मान लो यहाँ पे हम फूटर भी कर देते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ फूटर, ठीक है। ये हो गया फूटर, ये हेडर हो गया, और ये हो गया आपका मेन सेक्शन के अंदर हमने सेक्शन बना लिए, 3 सेक्शन, ठीक है, टीचर का, स्टूडेंट का और कोर्स का। ये देखो, ये आपका हो गया हेडर, ये आपका हो गया फुटर, ये ऊपर आ रहे हैं टॉप पे, नीचे आ रहे हैं, इनको पढ़ के भी लग रहा है। और ये बीच में जो है मेन हो गया सेक्शन, ये सेक्शन बना दिया हमने। अब इस सेक्शन को हमने डिवाइड कर दिया 3 सेक्शन में, 3 सेक्शन बना लिए अलग अलग। अब इसके अंदर हमने इसको H2 करके इसको हेडिंग दे दिया, देखो ये थोड़ा बड़ा भी दिख रहा है। H2 का H1 करेंगे और बड़ा हो जाएगा, H3 करेंगे छोटा हो जाएगा, H4 करेंगे और छोटा हो जाएगा, H5 करेंगे सब छोटा हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल होता जाएगा और बिग होता जाएगा, H1 to H6 एज पर डिपेंड, जो भी रिक्वायरमेंट है। ये हमारी प्रीवियस वीडियो में था। उसके बाद में H1 to H5, फिर हमने यहाँ पैराग्राफ दे दिया। जितना बड़ा पैराग्राफ लिख सकते हो पूरा डिटेल में, यहाँ पर आप लिख सकते हो पैराग्राफ, टीचर के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर, कोर्स के ऊपर, ठीक है। आप डिटेल में सारा लिख सकते हो पैराग्राफ। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा यहाँ पे भी बनाने में, और यहाँ पे कोड को समझने की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये बीच में जो ये मैंने दिया है सेक्शन के अंदर पैराग्राफ हेडिंग, इसको आप एज पर रिक्वायरमेंट चेंजेस कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या ऐड करना चाहते हो। जरूरी नहीं है कि आपको ये हेडिंग और पैराग्राफ लिखना है, आप डिपेंड करता है आप क्या ऐड करना चाहते हो, ठीक है। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, और अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल लेता हूँ प्री का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ पे हमने सिर्फ सेक्शन करके हेडिंग और पैराग्राफ दे दिया। अब यहाँ पर मैं प्री का कर रहा हूँ एग्जांपल, यहाँ पे मैं सेव करा। अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने प्री कर इसलिए करा ताकि ये इससे अलग हो जाए पैराग्राफ से। तो ये मैंने प्री करके एक बना दिया टेक्स्ट, ये बना दिया, और यहाँ पर ये पैराग्राफ हो गए। ये सिंपल पैराग्राफ है, मैंने सेक्शन के अंदर लिखा है लेकिन पी नहीं लिखा है यहाँ पे, बस एक जो है पैराग्राफ लिख दिया। तो ये सेक्शन के अंदर है, ये इसलिए ये आ गया हमारे को, क्योंकि अब सेक्शन एक अपने आप में टैग है, ठीक है। ये आ गया, और हम प्री का यूज़ कर रहे हैं या H1 का यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पर डिपेंड करता है। या फिर हम अगर प्री को भी हटा देते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पर डिपेंड करता है हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अब हमने 3 सेक्शन ले लिए, ये 3 सेक्शन ले लिए एक तरह से, और 3 सेक्शन लिख दिए। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से हम कर रहे हैं रिक्वायरमेंट। यहाँ पर हमने मेन टैग के अंदर सेक्शन दे दिए हैं, 3 सेक्शन दे दिए हैं, और उसमें डायरेक्टली हमने जो है जो है सेक्शंस डाल दिए हैं, सेक्शंस लिख दिए हैं डायरेक्ट सेक्शन टैग के अंदर। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये हेडर है, हेडर के अंदर जो है हमने प्री टैग दिया, और हेडिंग टैग भी दे सकते हैं हम इसमें, ऐसे फुटर के अंदर है। अब जो मेन टैग है, जो इम्पोर्टेंट टैग है, मेन टैग के अंदर हमने सेक्शन बना दिए हैं, इसको हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं, और पी टैग, एच टैग, प्री टैग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं एज पर ओवर रिक्वायरमेंट, उसको अच्छा बनाने के, साफ सुथरा बनाने के लिए, दिखाने के लिए, ताकि अच्छे से समझ आए वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली।
तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने जो है सेक्शन मेन टैग के अंदर, मेन टैग जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है जिसमें हम इम्पोर्टेंट जो है डिटेल्स डालते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमने अभी सेक्शंस पढ़ रहे थे, सेक्शन के अंदर हमने यहाँ पे हेडिंग टैग का यूज़ करा, पी टैग का यूज़ करा, ठीक है, पैराग्राफ टैग का यूज़ करा। तो अप टू अस कि हम उसको किस तरह से लिख रहे हैं। बस जितना सुंदर साफ सुथरा लिखेंगे, टैग्स का यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा जो है जो है सर्च इंजन्स को ईजी रहेगा उसको रैंकिंग करने में उसको। और किसी और डेवलपर को अगर कोई कोड ओपन करेगा या आप ही कभी इन फ्यूचर में कोड ओपन करोगे तो उतना ही ईजी रहेगा समझने में, अंडरस्टैंड करने में कोड को सबको के लिए। इस तरह से कर सकते हो, या फिर प्री टैग डायरेक्ट लिख दिया, या फिर प्री हटा दिया और डायरेक्ट ही सिर्फ लिख दिया। मतलब अप टू अस कि आप वो किस तरह लिख सकते हैं। या फिर एक तरीका और है, मैंने मेन के अंदर ही क्या करा कि मैं अगर इसको बोलूँ मैं हर तरह से इसको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि समझ आए चीज़ों को, ज़्यादा समझ आए चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया H1 ओके, ठीक है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले मैंने करा H1 टैग सबसे बड़ा टैग बड़ा होता है उसमें। तो H1 में टीचर सबसे बड़ा आ गया यहाँ पे। उसके बाद में ये हो गया नॉर्मली, इसको मैं पी टैग में भी ले सकता हूँ अगर मैं करूँ तो पी, ठीक है। इसको मैंने पैराग्राफ टैग में लिख दिया, देखो सिमिलर ही आया है पी टैग में भी। उसके बाद में यहाँ पर मैंने ले लिया प्री टैग, ठीक है। यहाँ मैंने प्री टैग ले लिया, इधर इसमें प्री टैग ले लिया, यहाँ पर एच टैग लिया हुआ है, यहाँ प्री टैग लिया हुआ है। मतलब अलग तरीके से मैं दिखा रहा हूँ करके। इसमें अगर मैं यहाँ पे एक लाइन और दे दूँ, ठीक है, तो ये एक लाइन में ही आएगा। मैं बोलता हूँ कि ये 3 लाइनों में आना चाहिए नहीं आ रहा 3 लाइनों में, लेकिन मैं यहीं पर ही अगर इसको तीनों को पी टैग में दूँ, अगर मैं 3 लाइन लिखूँ पी टैग में, तो आप देखोगे यहाँ 3 लाइन में आ गया और उनमें स्पेस भी है, मतलब प्रॉपरली आया है। अगर आप ऊपर जो है वीडियोस में रिकॉर्डिंग में पी टैग के बारे में पढ़ोगे तो उसमें दिखेगा आपको पी टैग्स में प्रॉपरली आएगा सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे भी प्री टैग कर दूँ, तो आप देखोगे जैसा यहाँ पे था, जैसे यहाँ दिया हुआ है सेम ऐसे ही आ गया यहाँ पे भी, ठीक है। सेम ऐसे ही आ गया यहाँ पे भी प्री टैग। इनके बीच में अगर मेरे को स्पेस देना हो तो मैं बी आर टैग का यूज़ कर लूँगा। देखो स्पेस आ गया सब में, इसमें स्पेस आ गया, इसमें स्पेस आ गया, इधर स्पेस आ गया। जितना भी मैं एक बार बियर लिखूंगा और बार बार स्पेस आ जाएगा सब में, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है बस कि आप किस तरह से लिखते हो। और मेन टैग में जो है हम जो है इंपॉर्टेंट पार्ट्स लिखते हैं, सेक्शंस लिखते हैं, सेक्शन में इंपॉर्टेंट सेक्शंस लिखते हैं, उसको किस तरह लिख सकते हो आप। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मैं इसको इधर मैं बोलता हूँ इसको कि मेरे को अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पर ये अंडरलाइन हो गया। अगर आप देखेंगे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे अंडरलाइन भी चाहिए और बोल्ड भी चाहिए, तो ये अंडरलाइन भी हो गया, बोल्ड भी हो गया। यहाँ मैं कहता हूँ मुझे अंडरलाइन, बोल्ड और इटैलिक तीनों चाहिए, तो यहाँ पर ये तीनों हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा भाई अंडरलाइन भी चाहिए, बोल्ड भी चाहिए, इटैलिक भी चाहिए और बिग भी चाहिए कि नॉर्मल साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो, तो यहाँ पर वो तीनों दे दिया, इस नॉर्मल साइज़ से बड़ा कर दिया। तो जिस तरह से आप लिखना चाहो उस तरह से आप लिख सकते हो। बस कॉन्सेप्ट यही है कि नीचे जो फुटर आ गया, ऊपर हेडर आ गया, ये यहाँ पर हेडर आ गया, और बीच में जो है आपका जो मेन पार्ट आ गया, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मेन पार्ट अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड है,
ठीक है, होप ये आपको समझ आया होगा। दूसरा आता है आर्टिकल टैग। आर्टिकल टैग्स भी जो है मेन का ही पार्ट है, पर इसके अंदर जो ब्लॉग पोस्ट ब्लॉग्स होते हैं, आपने कहीं वेबसाइट पर देखा होगा कि साइड में कुछ एड्स, न्यूज़, इवेंट्स, अपडेट, सोशल मीडिया पोस्ट, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, ये भी मेन का ही पार्ट होता है। जैसे कई बार आता है स्कूल एनुअल डे, राइट, एग्जांपल देखो, तो ये मेन के अंदर ही है, तो स्कूल एनुअल डे, ठीक है, स्कूल एनुअल डे कर दिया। इसमें भी देखो एच के साथ ही है, इसमें भी एच के साथ में स्कूल एनुअल डे करके हेडिंग बना दिया। इसको अगर मैं लेता हूँ मेन को, तो अगर आप यहाँ देखोगे स्कूल एनुअल डे जो है वो थोड़ा बड़े में लिखा हुआ है, बिग साइज बिग है इसका। उसके बाद में एक प्रॉपरली यहाँ पे फॉर्मेट लिखा हुआ है पैराग्राफ में, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रॉपर पैराग्राफ और हेडिंग हेडर का यूज़ करा हुआ है। ठीक है, हम किसी तरह यूज़ कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बिना पी के, बिना H2 के, या फिर यहाँ पर पी ये कर सकते हैं, H कर सकते हैं। बट जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें पता है कि हमें स्कूल एनुअल डे को किस साइज़ में लेना है, किस जो है अलाइनमेंट में लेना है। जो ABC स्कूल सेलिब्रिटी ये वाला लिखा हुआ है हमने डिटेल पैराग्राफ, ये हमने किस जो है पैराग्राफ में लिखना है, या फिर इसको हेडिंग में लिखना है, किस तरह से लिखना है, तो हम उसी टैग को इस्तेमाल करेंगे। तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल को हम जो है आर्टिकल सेक्शन में डालेंगे, जिससे सामने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ ये आर्टिकल टैग्स है। आर्टिकल टैग जिससे SSC जो है उसको ईजी रहेगा उसको पढ़ने में। तो इस तरह से हमारा असाइड टैग होता है। तो ये सब जो हम लिखेंगे, ये सब लिखने के बाद में क्या होता है कि प्रॉपरली अगर हम लिखते हैं तो ये जो है क्लीन कोड हो जाएगा एक तरह से। मतलब हर एक चीज़ हमने डिफाइन करी हुई है, प्रॉपरली डिफाइन करी हुई है। फुटर, मतलब हमने फुटर दे दिया, फुटर के अंदर फुटर वाली चीज़ें डाल दी, जिससे कोई भी पढ़े, मतलब इवन SEO जो है SEO फ्रेंडली भी हो जाएगा। तो वो SEO जो है वो भी ईजिली अंडरस्टैंड करेगा उसको। मेन का मतलब है कि मेन जो है मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसके अंदर भी सेक्शंस हैं कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट, उससे कम इंपॉर्टेंस वाले सेक्शन है, वो है नेविगेशन वाला सेक्शन है, हेडर वाला सेक्शन है। तो कोई भी समझ लेगा इस कोड को। तो इस कोड को समझने से क्या होगा कि ना, इस कोड को समझने से SEO जो है वो आपका ऊपर जाएगा। हमने यहाँ पर दिया हुआ था कि नो विच पार्ट इज हेडर मेन्यू कंटेंट, SEO अंडरस्टैंड द कंटेंट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, हेल्प स्क्रीन रीडर गाइड यूजर प्रॉपरली उसको रीड करेगा। सर्च इंजन यूज सिमेट्रिक टैग्स टू अंडरस्टैंड पेज स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कंटेंट्स। बेटर इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग बेटर होगी, इससे हायर चांस टू रैंक इन सर्च रिजल्ट। ठीक है, ये सबसे मेन चीज़ है। एज अ कस्टमर को नहीं पता वो वेबसाइट पर जब देखेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन एज अ बैकएंड में ये SEO में बेनिफिट बहुत देगा। बेटर इंडेक्सिंग हो जाएगी और हायर चांसेस हो जाएंगे टू रैंक इन सर्च रिजल्ट। क्यों? क्योंकि सर्च इंजन जो है यूज सिमेट्रिक टैग को देखेगा टू अंडरस्टैंड पेज स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कंटेंट। ठीक है, ये सब इसके लिए नहीं कि कोई और डेवलपर भी अगर आपका कोड देखता है, यूज़ करता है, तो आप उसको बहुत ईजी रहेगा और बहुत अच्छे समझ आएगी चीज़ें। उसके बाद में हमारा था असाइड टैग। असाइड इज़ यूज फॉर एक्स्ट्रा और साइड इन्फॉर्मेशन। ये साइड इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, टू मेन कंटेंट के लिए। ठीक है, इसमें भी यही है, स्कूल एनुअल डे जैसे हमने आर्टिकल में लिखा था। उसके बाद में असाइड जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या साइड इन्फॉर्मेशन है। तो आर्टिकल है स्कूल एनुअल डे और स्कूल सेलिब्रेटिंग द एनुअल डे विद परफॉर्मेंस। एक असाइड नोट आ गया कि एक नोटिस लगा दिया, एडमिशन ओपन फॉर 2026। तो ये असाइड इन्फॉर्मेशन कुछ देनी हो हमें। असाइड जो इन्फॉर्मेशन है, असाइड नॉट पार्ट ऑफ मेन हेयर, असाइड यहाँ पे मेन नहीं है। ये दोनों तरीके से काम करता है, मेन के साथ भी आ सकता है और मेन के साथ नहीं भी आ सकता, ये डिपेंड करता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन पे। तो इजी अंडरस्टैंडिंग है कि मेन जो है, मेन टैग जो है, मेन सेक्शन जो है, मेन कंटेंट, इसके अंदर जो भी आएगा वो मेन होगा। मेन इसको जो है गूगल जो है वो इंपॉर्टेंट समझ चलेगा कि इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल जो है वो मेन आर्टिकल है। असाइड जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो इस तरह से रीड करेगा कि मेन जो है वो मेन कंटेंट है, आर्टिकल मेन आर्टिकल है, असाइड जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नोटिस, ऐड, लिंक। तो ये असाइड जो है कुछ नोटिस होगा या ऐड होगा या लिंक होगा, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इफ द असाइड इज रिलेटेड स्पेसिफिकली टू द मेन कंटेंट, इट कैन बी नेस्टेड इनसाइड मेन।
if the aside is related specifically to the main content it can be nested inside main example and article। तो ऊपर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मेन का पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको मेन का पार्ट बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये माई आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है आर्टिकल में, उसके बाद में नीचे साथ में आ गया रिलेटेड आर्टिकल। तो डिपेंड करता है, जैसे मैंने बोला कि ये आ भी सकता है मेन के अंदर और मेन से बाहर भी आ सकता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आर्टिकल से रिलेटेड मिलती जुलती है, सेक्शन से रिलेटेड मिलती जुलती है, जो पार्शली जो है हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम असाइड में दिखा रहे हैं उसको असाइड के अंदर, तो हम उसको असाइड मेन में डाल सकते हैं। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही डिफरेंट है तो हम असाइड को बाहर रख सकते हैं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मेन के अंदर मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो उसको ज़्यादा ही देखिए ध्यान देगा। ऐसे एसईओ जो है उस पर मेन फोकस रखेगा। ठीक है, हाउ एसईओ साइड sees aside search engine like Google understands semantic text main most important content article important content aside supporting और secondary content है ये। Google does not ignore aside, it just give it less importance। तो यही है कि aside जो है उसको less importance देता है, बस यही है। इसलिए इसको मेन के साथ डालना है या डालना वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो मेन को मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट बताता है और आर्टिकल को इंपॉर्टेंट कंटेंट, असाइड को सपोर्टिंग और सेकेंडरी कंटेंट। होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक यू एवरीवन।